हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे, यानी डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। तो आप ये याद रखना, हम बता सकते हैं कि ऐसे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को दीर्घावर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य डी ब्लॉक को स्थान दिया गया है। मतलब आवर्त सारणी में एक साइड एस ब्लॉक और एक साइड पी ब्लॉक होता है और उन दोनों के बीच में जो ब्लॉक बना हुआ रहता है वो डी ब्लॉक कहलाता है। और इन दोनों के मध्य में डी ब्लॉक होने के कारण ही उसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व के गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व के गुण के साथ मध्यवर्ती होता है। एस ब्लॉक के तत्व विद्युत धनात्मक और पी ब्लॉक के तत्व विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इस प्रकार आवर्त सारणी में आवर्त नियम के अनुरूप विद्युत धनात्मक से विद्युत ऋणात्मक गुणों में संक्रमण डी ब्लॉक के तत्वों से होता है। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। चूँकि डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं, इन्हें संक्रमण धातु भी कहा जाता है। तो आइए अब डी ब्लॉक के तत्व जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब संक्रमण तत्वों के गुणधर्म। इनके गलनांक एस और पी ब्लॉक के धातुओं से अधिक होते हैं। ये एस और पी ब्लॉक के धातुओं से अधिक कठोर होते हैं। इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। ये रंगीन लवण बनाते हैं। ये संकर आयन बनाते हैं। ये अचुंबकीय और उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। इसका जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 या फिर NS2 होता है। यहाँ पर जो N होता है वो नंबरिंग होता है, जैसे 1 2 3 4, और S उपकोश होता है। और इसके पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 S2 N-1 P6 या N-1 D1 to 10। इसको समझने के लिए जैसे स्कैंडियम 21 होता है परमाणु क्रमांक, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहाँ पे 4s2 बाह्यतम कोश होता है, जिसके हिसाब से NS1 या फिर NS2 बोल रहे हैं वो इसमें फिट होता है। और पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 3s2 3p6 और 3d1 से रिलेटिव है, जिसमें ये सूत्र लगेगा N-1 S2 N-1 P6 और N-1 D1 to 10। ये इसका सूत्र है। अब हम संक्रमण धातुओं के कुछ सामान्य गुण देखेंगे।
डी ब्लॉक के संक्रमण धातुओं में अनेक विशेषताएं पाई जाती है। लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक, क्वथनांक वाले और ऊष्मा व विद्युत के चालक होते हैं। ये एक प्रकार से आदर्श धातु होते हैं। संक्रमण धातुओं के कुछ भौतिक मूल गुण होते हैं जिसमें से कुछ पहला धात्विक गुण। सभी संक्रमण तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। यह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, आघातवर्ती, तन्य और चमकदार होते हैं। धातु के स्वतंत्र आयन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समूह में डूबे हुए धन आयनों के पुंज के समान रहते हैं। इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कई परमाणुओं पर फैले होते हैं, जिससे ये तत्व ऊष्मा और विद्युत से सुचालक होते हैं। दूसरा है भौतिक अवस्था। मरकरी के अतिरिक्त सभी संक्रमण तत्व ठोस धातु होते हैं। मरकरी साधारण तापक्रम में द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर है इसका तीसरा पॉइंट, क्वथनांक। इस समूह के तत्व के क्वथनांक गलनांक की भांति उच्च होता है। जैसे रिहेनियम का क्वथनांक 568 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूँकि तत्वों के परमाणु आपस में प्रबल बंध के द्वारा आकर्षित रहते हैं, इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आयनन ऊर्जा। डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव एस ब्लॉक तत्वों से अधिक, लेकिन पी ब्लॉक तत्वों से कम होता है। आयनन ऊर्जा परमाणु आकार के ऊपर निर्भर करता है। परमाणु आकार छोटा होने से आयनन ऊर्जा का मान अधिक, जबकि बड़ा होने से यह मान कम होता है। नेक्स्ट गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। संक्रमण तत्वों के द्वारा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित की जाती है। इसका मान +2 से +8 तक होता है। जिंक और कैडमियम स्थायी रूप से +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह अन्य तत्वों की भी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। नेक्स्ट गुण है रंग। संक्रमण तत्व आयनिक अवस्था या यौगिक के जलीय विलयन में विभिन्न रंग के होते हैं। इन आयनों के संयोजी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये विभिन्न रंग के होते हैं। जैसे V++ बैंगनी कलर का होता है, Cr++ हरा रंग का होता है, CO++ गुलाबी रंग का होता है। इसी तरह अन्य तत्वों के भी अलग अलग कलर होते हैं जो उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब आयनों के संयोजी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण जैसे भिन्न भिन्न तत्वों में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बेस पे उस तत्व का कलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय गुण। संक्रमण धातुओं के संयोजी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस श्रेणी के तत्व अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय तथा फेरी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका संकुल निर्माण। इस समूह के सभी तत्व आयनिक अवस्था में लिगैंड के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे बड़े ब्रैकेट में निकिल Cl4 ब्रैकेट क्लोज ++। इस तरह से संक्रमण तत्व के कुछ सामान्य गुण थे जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।